एक फेरी वाला गले में आवाज लगा रहा था, बरा ले लो, बरा ले लो। बालकनी से औरत चिल्लाई, अबे सुन, तुम्हें यह बोलकर शर्म नहीं आ रही? कुछ और बोलो, बोल के बेचो। फेरी वाला, ढक्कन ले लो, दूध का ढक्कन ले लो। पैसे वाला आदमी, आज मेरे पास 14 कार, 18 दुकान, 4 बंगले हैं। तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी, मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। अब बोल। गांव के बोले लोग शहर में एक शादी के रिसेप्शन में गए। अंदर गए तो इतने सारे सलाद की आइटम देखकर बाहर आ गए। बाहर आकर एक बोला, अबे तो सब्जी भी नहीं बनी, कटी दरी है। सही पकड़े हैं। शादी के समय हमारे पास 7-8 सफ़ेद कमीज थी। अक्सर ऐसा हुआ कि हम जब भी ससुराल जाते सफ़ेद शर्ट के साथ कोई भी मैचिंग जीन्स पहनकर निकल जाते मेम साहब को लेने। एक बार सासू माँ ने हमें टोक दिया कि बोली, जमाई राजा क्या बात है, एक ही कमीज है क्या तुम्हारे पास? हर बार यही सफ़ेद कमीज। मैं बोला, माँ जी आपकी भी तो 4 बेटियां हैं, हर बार इसे ही मेरे साथ क्यों भेज देती हो? उसके बाद से ससुराल जाना ही बंद हो गया। एक 90 साल का बुजुर्ग अपने दोस्त से बोला, जी चाहता है मैं शादी कर लूं। दोस्त, कर लो, इसमें सोचने की क्या बात है? बुजुर्ग, किसी विधवा से कर लूं। दोस्त, कुंवारी से कर लो, विधवा तो अपने आप हो जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लड़की गले लगकर लड़के के कान में बोली, लड़की कुछ ऐसा कहो कि मेरा दिल धड़कने लगे। लड़का, वो पीछे तेरा बाप खड़ा है, ऐसे ही चिपकी रहे वरना पकड़ी जाएगी। पति सुहागरात में बीवी से, तुमने कभी कोई गंदी मूवी देखी है? बीवी, हाँ बहुत बार। पति, बस हमें फिर वैसे ही करना है। बीवी, तो बाकी 2 लड़कों को तुम बुलाओगे या मैं कॉल करूं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार हिंग कोर्ट के एक जज की गाड़ी सुनसान रास्ते में रात के समय खराब हो गई। जज ने गाड़ी से उतरकर देखा तो पास में एक घर दिखाई दिया। जज उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला, जी क्या काम है? जज, जी मैं हिंग कोर्ट का जज हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है? महिला, मैकेनिक तो सुबह यहाँ के 10 किलोमीटर दूर जाकर मिलेगा। जज, यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा? महिला, जी नहीं, यहाँ कोई कमरा नहीं है और मैं यहाँ अकेली हूँ। जज, क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? महिला, क्यों? जज, क्योंकि मैं हिंग कोर्ट का जज हूँ। महिला, लेकिन मेरे पास तो एक ही कमरा है। जज, तो क्या हुआ, मैं हिंग कोर्ट का जज हूँ। महिला, लेकिन मेरे पास तो एक ही बेड है। जज, तो क्या हुआ, मैं हिंग कोर्ट का जज हूँ। महिला मान जाती है और दोनों एक ही बेड पे एक दूसरे के तरफ पीट करके सो जाते हैं। सुबह जब जज उठता है तो महिला उस वक्त मुर्गियों को दाना डाल रही होती है। जज पूछता है, कितनी मुर्गियां पाली है आपने? महिला, जी 20 मुर्गियां और 30 मुर्गे। जज हैरानी से पूछता है, 20 मुर्गियों के लिए 30 मुर्गे? महिला अपने अंदाज में, जी काम के तो सिर्फ 5 ही हैं, बाकी तो सभी हिंग कोर्ट के जज हैं। जनता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता, मैं गाड़ी तेज चला रहा था पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल हैं। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया। शादी की
और अपनी अम्मी को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी अम्मी गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर रोता हुआ बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाही। पप्पू गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर गया। पप्पू ने गिलास में घूम रहे एक कीड़े को मार दिया। यह देख गर्लफ्रेंड चिल्लाई, कितने निर्दयी हो, मैं तो इतनी सेंसिटिव हूँ कि एक चींटी भी मुझसे मर जाए तो बड़ा दुख होता है। तभी वेटर आ गया। वेटर, मैडम ऑर्डर। गर्लफ्रेंड, भैया एक चिकन तंदूरी ले आओ। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बिल्कुल भी मत बोलना, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। लड़का ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, तो फिर फूट माल फूट। पति ने मरते समय अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम कल्लू से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, कल्लू से? लेकिन वह तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। चिंटू ने चैलेंज किया कि वो कुतुब मीनार को सिर पर रखकर मुंबई ले जा सकता है। इस पर सारी मीडिया वहां पहुंच गई। इस पर चिंटू ने कहा, बस कोई इस कुतुब मीनार को उठाकर मेरे सिर पर रख दे। कैसा लगा मेरा मजाक? पति, तुम कितनी फिजूल खर्ची करती हो। पत्नी, और जो आप करते हो वो। पति, कौन सी फिजूल खर्ची? पत्नी, कब से अपनी LIC की किस्तें भर रहे हो, आज तक कोई काम आई क्या? सही पकड़े हैं। गुंडा बंदूक तानते हुए, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। सरदार जी, वाह, लो। गुंडा, कितने मूर्ख हो तुम, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं। सरदार जी, और मेरे पर्स में कहाँ रुपए थे? पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक? पप्पू जी, वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, सेटअप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को ही खुद कॉलेज छोड़ देना। बॉस बेहोश। हो गया खुश। सास, आने दो मेरे बेटे को, उसे बैठकर समझाऊंगी तेरी करतूत। बहू, कोई फायदा नहीं। सास, क्यों? बहू, तुम बैठकर समझाओगी और मैं लेट के मना लूंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति पत्नी में हो रहा झगड़ा पति के एक वाक्य से रुक गया। सुंदर हो इसलिए कुछ भी कहोगी क्या? इसके बाद पत्नी ने कुछ नहीं कहा और पति को चाय बिस्किट भी दिया। याद रखिए, हमें रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं। अगर आप किसी लड़की को दिलो जान से चाहते हो और वो लाख कोशिशों के बाद भी न मिले तो समझ लेना कि किसी और लड़की से तुम्हें भगवान से मांग लिया है। ऐसा समझ लेने से बेइज्जती थोड़ी कम फील होती है। बस स्टैंड पर एक लड़की खड़ी थी। तभी वहां से एक लड़का मोटरसाइकिल पर निकला। थोड़ी दूर जाकर वो वापस लौट आया और लड़की से पूछा, पहचाना? लड़की नहीं, लड़का, अभी तो तेरे सामने से निकला था।